जी थैंक यू जया जी। चलिए अभी सब अपना मैसेज को ओपन करेंगे, वहीं पे मैं क्वेश्चन करूंगी और आप मैसेज में मुझे आंसर करोगे। फिर मैं जिससे पूछूंगी उनको माइक ऑन करके आंसर करना है, ठीक है। तो अभी मैसेज में हम आंसर करेंगे। मैं मैसेज को देख रही हूँ, ठीक है। शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो किस भाषा से लिया गया है? जल्दी से जल्दी सभी के सभी आंसर करेंगे। आंसर फास्ट। लैटिन। लैटिन। वेरी गुड। ओके। वो दो शब्द क्या है जो कम्युनिकेशन जो लैटिन वर्ड से जो लिए गए हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड? वेरी गुड। कम्युनिस, कम्युनिकेयर। वेरी गुड। सभी लोग आंसर करो, ठीक है। चलिए यहीं से हमें बताएंगे द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या फैक्टर्स यूज होते हैं, वो पूरा एक सीक्वेंस से लिखेंगे। सीक्वेंस लिखेंगे पूरा एक साथ। जिनको नहीं पता वो आंसर देख के उसके बाद भी लिख सकते हैं। आप लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा वो। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन फास्ट। लिखिए फास्ट। वेरी गुड। साक्षी जी का पहला आंसर आया है। मैसेज चैनल, रिसीवर और डिकोडिंग। ओके। कौन मुझे बताएगा इसको पूरे सीक्वेंस को सही सही? इस पूरे सीक्वेंस को कौन मुझे बताएगा? हैंड्स अप करो। प्रियंका जी। और किसी को नहीं पता? रागिनी जी। चलिए ठीक है, रागिनी जी एक बार आप बता दो सबको प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन सीक्वेंस में, और सब लिखते रहेंगे। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन वो होता है जो सेंडर पहले इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रेट करके इनकोडिंग करता है, भेजता है वो हम्म। मैसेज, और वो मैसेज के फॉर्म में जाता है। ठीक है। मैसेज के फॉर्म में जाने के बाद वो किसके थ्रू गया, लाइक कॉल्स, मेल, टेलीग्राम या लेटर, तो फिर चैनल हम्म। बनता है। तो पहला हो गया सेंडर, दूसरा हो गया इनकोडिंग, इनकोडिंग हम्म। करने के बाद फिर मैसेज गया, किसके थ्रू हम्म। गया, चैनल के थ्रू गया। चैनल क्या है, कुछ भी हो सकता है, मीडियम, लाइक कॉल, मेल जैसे मैंने बताया। फिर रिसीवर ने उसको रिसीव किया, रिसीव करने के बाद फिर डिकोडिंग होता है। ओके। और लास्ट में, लास्ट आपने छोड़ दिया, क्या छोड़ा इन्होंने उसके प्रियंका बाद जी? फीडबैक। डिकोडिंग। फीडबैक, ठीक है। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन तभी होगा जब हमें लास्ट में फीडबैक भी मिलेगा। ठीक है, वेरी गुड। आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है सबने। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन बन चुका है हमारे यूजीसी नेट में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम अच्छा बताइए, जो जो भी आपको फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन याद आ रहा है अभी, एक एक वर्ड्स में उनको लिख दो, जितना भी आपको याद आ रहा है। कोई एक मुझे बताएगा। इच्छा जी। इच्छा जी, आप अपना यस माइक मैम। अनम्यूट करके बताओ। यस मैम। हाँ, यस मैम। बताओ जो जो टू भी वे आपको प्रोसेस है याद। मैम। टू हम्म। वे प्रोसेस, सोशल एक्टिविटी, ओके। यूनिवर्सल है, हम्म। और फॉर्मल और इनफॉर्मल भी हो सकता है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए यहाँ से भी आ रहा है, अनअवॉइडेबल है, बिल्कुल सही। फॉर्मल, इनफॉर्मल, यूनिवर्सल। दीपाली जी, जया जी, लोकेश जी, हेमलता जी, सब लोग सही आंसर कर रहे हो, ठीक है। ओके। यहीं से हम बात करेंगे अब कम्युनिकेशन में जो हमने मैक्रो फंक्शंस पढ़े थे,
उसमें इमोटिव फंक्शन मुझे कोई बताएगा जल्दी से? लक्की जी मुझे बताएंगी, और सब मैसेज में उसको एग्जाम्पल या जो भी आपको याद आ रहा हो वो लिखो फटाफट। लकी जी आप मुझे माइक अनम्यूट करके आंसर करो। इमोटिव फंक्शन, वेरी गुड हिमांशु। इन लकी जी और जी मैम। चलिए चलिए मैम ठीक मुझे, है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम ये मेरी फर्स्ट क्लास है, मैंने जी। पीडीएफ देखा पर मुझे वो माइक्रो का ये थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ इसका, कम्युनिकेशन का। आपने वीडियो देखी रिकॉर्डिंग? हाँ मैम, पर मुझे वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। ठीक है अभी कर देंगे उसको क्लियर। चलिए ओके ठीक है, मैम। सबके सही आंसर आ रहे हैं। ओ माय गॉड yippee, जब भी हम इमोटिव जो इमोशनल, जब भी हम कुछ ऐसा बोलते हैं भावनात्मक रूप से, तो वो आता है इमोटिव फंक्शन में। चलिए ठीक है, यहीं से। अच्छा, ह्यूरिस्टिक फंक्शन कौन बताएगा? ह्यूरिस्टिक फंक्शन, ह्यूरिस्टिक फंक्शन कोई बताएगा? हाँ जी जया जी आप बताओ, उसके बाद मैं इसको क्लियर करती हूँ थोड़ा सा। हेलो मैम, हाँ ह्यूरिस्टिक जी। फंक्शन मतलब जब किसी व्यक्ति को किसी चीज को जानने की जिज्ञासा, बहुत मतलब कंटिन्यूअस जानने की जिज्ञासा होती है। जैसे किसी बच्चे, जैसे हम्म। हमने इसमें बच्चे वाला एग्जांपल लिया था कि ये पेन है तो ये पेन क्यों है, इससे क्या होता है, मतलब जब किसी व्यक्ति को उस विषय के बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा होती है, उसे ह्यूरिस्टिक फंक्शन कहते हैं। जब हम एक्सप्लोर करते हैं एनवायरनमेंट को, हाँ। ठीक है। यस अच्छा मैं मैम। अभी, हाँ क्यूरोसिटी इसको कह सकते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और आपको सही से समझा देती हूँ। देखो ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या है, जब हम केवीएस मदान जो बुक है उसमें पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है, एक्सप्लोर द एनवायरनमेंट, और एक जगह लिखा है कमेंट्री वाला एक एग्जाम्पल दिया है। तो कमेंट्री का मैंने बताया था आपको उस वाली कमेंट्री से कि हम जैसे मैच देखते हैं तब हम वो लगाते हैं, अनुमान लगा के कुछ बताते हैं। यहाँ पे कमेंट मैं उस टाइम गलत थी। तो इसका देखिए आंसर, ये ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या है, जैसे कि कमेंट्री वहां से लो आप। जैसे कि पतंजल योग दर्शन पे किसने कमेंट्री की है? व्यास भाष्य आपको पता होगा। तो उसमें क्या हुआ है, कमेंट्री की है उन्होंने पतंजल योग दर्शन पे। तो वो क्या है, वो एक कम्युनिकेशन का ही एक टाइप है कि वो हमें एक्सप्लोर करके एक जनरली सब लोगों को समझाने के लिए, है ना। जैसे कि उनको समझ में आ गया क्या है योग दर्शन के क्या की पॉइंट्स है, अब हम लोग को समझाने के लिए वो उस एनवायरनमेंट को, उस चीज को हमारे सामने एक्सप्लोर करता है हर एक को समझाने के लिए। तो ये कमेंट्री यहाँ पे है ह्यूरिस्टिक फंक्शन में। मतलब ये एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन कम्युनिकेशन का एक ऐसा टाइप है जिसमें हम एक्सप्लोर करते हैं एनवायरनमेंट को। एक तो जो हमने एग्जांपल दिया था बच्चों वाला, है ना, कि बच्चे जैसे कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, वे एक्सप्लोर करते हैं एनवायरनमेंट को, एक्सप्लोर करते हैं हर एक चीज को अपने क्वेश्चंस के थ्रू। वहीं पे एक और एग्जांपल क्या है, जैसे कमेंट्री करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी क्यूरोसिटी हमें बताई, है ना, कि ये चीजें इस एक सिर्फ एक अथ योग अनुशासन का उन्होंने इतना बड़ा उसको डिस्क्राइब करा कि हर कोई समझ सके इसको, है ना, सबके पास ये नॉलेज जा सके। तो ये है एक्सप्लोर द एनवायरनमेंट, ह्यूरिस्टिक फंक्शन। इसका एग्जांपल एक तो आप कमेंट्री से लोगे और एक दूसरा जैसे बच्चे एक्सप्लोर करते हैं चीजों को, ठीक है। तो ये है ह्यूरिस्टिक फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। समझ में आया अभी आप लोगों को ये? यस मैम। हाँ जी। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं पोएटिक फंक्शन। पोएटिक फंक्शन कौन बताएगा मुझे?
मैम जैसे पोयम के थ्रू कोई कम्युनिकेट करना। ठीक है, कोई लिखो। हिमांशु जी ने लिखा है अशोका द ग्रेट। हाँ, जैसे इसमें थोड़ा सा ग्रेसफुली वर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, मैसेज वही है, सेम है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए उसमें ऐसा कुछ पोएटिक, उसको हम बोलते हैं पोएटिक। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम बात करते हैं फैटिक फंक्शन। फैटिक फंक्शन क्या था? स्टैटिक फंक्शन वो होता है जब हम कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले यूज करते हैं, लाइक गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाय, हेलो, फर्स्ट टाइप ऑफ वर्ड व्हेन यू यूज। जी जी, वेरी गुड। स्टार्टिंग द कम्युनिकेशन, हेलो, हाय। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, सब लोग मैसेज करो। बहुत, कितने लोग जुड़े हैं? 28 लोग जुड़े हैं और 3-4 लोगों के मैसेज आ रहे हैं बस। चलिए ठीक है, यहीं से हम बात करते हैं रेफरेंशियल फंक्शन की। रेफरेंशियल फंक्शन कौन बताएगा मुझे? मैसेज भी मैं चेक कर रही हूँ, आप मैसेज भी लिख सकते हो। रेफरेंशियल फंक्शन वो होता है जो इंफॉर्मेशन देता है, जैसे हम्म, किसी चीज के बारे में हम लोग को इंफॉर्मेशन लेना है, ऐसे कुछ बोल के याद नहीं आ रहा है। हाँ, कोई और बताओ मुझे। सुरभि जी, सुरभि जी आप बताओ। संदर्भात्मक कार्य, अगर आप किसी को कुछ रेफरेंस दे रहे हो तो हम्म, वो होता है रेफरेंशियल फंक्शन। रेफरेंशियल फंक्शन। ओके, कोई और भी बताएंगे? संगीता जी बताओ आप। मैम किसी चीज का रेफरेंस में बात करना, संदर्भ में, जैसे कि योग के संदर्भ में। हम्म जैसे कि आप हमें पढ़ा रहे हो योग के उसमें, इस चीज के रेफरेंस में। हम्म ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्टेक्चुअल फंक्शन। कॉन्टेक्चुअल फंक्शन कौन बताएगा? अच्छा, जो बता रहे हैं सब लोग हैंड्स अप करो, जिन जिनको बताना है। कॉन्टेक्चुअल फंक्शन वो होता है जब हम हमारा पिच जो टोन है अप एंड डाउन होता है, जैसे कभी एक्साइटमेंट में हमारा टोन बहुत ऊपर हो गया और कभी हम्म डाउन होता है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड कंडीशन जब हमारा टोन अप एंड डाउन होता है उसको बोलते हैं हम्म कॉन्टेक्चुअल फंक्शन। अच्छा, मैं इसका एक और एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को। जैसे आपने वो मूवी देखी है पीके मूवी, तो पीके मूवी में क्या, पीके जो वो बोलते हैं ना बीच बीच में, आमिर खान, अच्छा, 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 ऐसे ही जो 2-3 अलग अलग अच्छा ही वर्ड बोल रहे हैं, वो टोन चेंज हो रही है ना। जैसे कि हम समझ पाएंगे इससे कि मैं किसी को ऐसे डांट रही हूँ, अच्छा ऐसा करोगे तुम, ऐसा करके, ठीक है। या फिर मैं ऐसा बोल रही हूँ, अच्छा ऐसा था ये, मतलब एक ही वर्ड है लेकिन उसको ही हम चेंज कर रहे हैं। हाँ, किसी ने लिखा है, प्रेरणा जी ने, एक ही वर्ड का मीनिंग टोन के अकॉर्डिंग चेंज होना। ठीक है, इस वर्ड से आपको ये याद रखना है। ठीक है, अच्छा अच्छा वाले वर्ड से। आप सबने देखी होगी वो मूवी, और आप उसमें समझ भी जाओगे कि क्या, किस तरह से वो बोलना चाह रहा है। समझ में आया ये कॉन्टेक्चुअल फंक्शन? चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं डेनोटेशन। डेनोटेशन कौन बताएगा मुझे? मैसेज करो सब, मैसेज किसी के भी नहीं आ रहे अभी, जल्दी से मैसेज करो। संकेत करना, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ कर दो। डिक्शनरी डेफिनेशन, बिल्कुल सही हिमांशु जी। हाँ बिल्कुल साक्षी जी, ओके। नेक्स्ट कोनोटेशन, फर्स्ट सब लिखेंगे, जिनको नहीं भी पता वो देख के लिख सकते हो, आप लोग को याद रहेगा फिर। कोनोटेशन इज अर्थ, ठीक है। इसके एग्जाम्पल के साथ, इसके एग्जाम्पल हमने क्या देखा था? इमोशनल सजेशन, बिल्कुल, कि स्नेक से हम डेंजर साइन उसको लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है उपमा, सिमाई।
जी, फ्लावर वाला भी एग्जाम्पल हमने दिया था। नेक्स्ट स्माइल बताओ, सब लोग आंसर करो, बहुत कम लोग मैसेज कर रहे हैं। इज लाइक, हाँ, फ्लावर, उपमा, टू कंपेयर, लाइक, हाँ, जिसमें हम लाइक को यूज कर देंगे कि उसका कंपैरिजन हो रहा है उसके साथ, है ना, तो वहां पे होगा स्माइल और उपमा। और रूपक कब होगा? रूपक कब होगा? उपाधि देना। ये लकी जी, आपने कौन सी भाषा लिखी? मैम उड़िया में टाइप हो गया। कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट बताओ। अच्छा, उपाधि, जस्ट लाइक दैट, आवाज, आवाज नहीं आ रही आपको मेरी? जी मैम। प्रियंका जी, आप का शायद कुछ नेटवर्क इशू हो रहा होगा। सीजन एंजल, हाँ बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्माइल में क्या होता है, हम कंपेयर करते हैं लेकिन उसमें हम एक उपाधि दे देते हैं कि हाँ वो वैसा ही है, वो वैसा है, मतलब ऐसा हमने जब बोल दिया। चांद जैसा मुखड़ा रीता जी का, हाँ। रमेश गिरगिट के जैसा है उपमा और रमेश गिरगिट है रूपक। वेरी गुड संगीता जी, बहुत अच्छा आपने आंसर करा। ठीक है, आप लोग समझ गए मतलब ये। ठीक है, प्रोसेस हमारी हो गई। चलिए, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप कितने टाइप की है कम्युनिकेशन और क्या क्या नाम है उनके, बताओ जल्दी से। टू, इंट्रा, इंटर और मास, वेरी गुड। इंटरपर्सनल, ग्रुप, सबके सब, हाँ, तीन। वॉइस नहीं आ रही है आपको मेरी अभी भी? जी मैम आ रही है। अच्छा ठीक है, मास मीडिया, ठीक है, तो तीन है। ऑन द बेसिस ऑफ चैनल, ऑन द बेसिस ऑफ चैनल बताइए। ऑन द बेसिस ऑफ चैनल, चैनल के बेस पे हमारी कितनी है? दो, वर्बल और नॉन वर्बल। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। रिलेशनशिप के बेस पे तीन है, वर्बल और सॉरी, इंट्रा, इंटर और मास। और चैनल के बेस पे दो है, वर्बल, नॉन वर्बल। उसके बाद आता है पर्पस के बेस पे। पर्पस के बेस पे क्या है? वेरी गुड जया जी, रिटन और ओरल दोनों उसमें आ जाएंगी। ठीक है, क्या है? फॉर्मल और इनफॉर्मल। वेरी गुड, लोकेश जी, जया जी, सोनाली जी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेसिस पे कितनी है? तीन। ठीक है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। ठीक है, चलिए ठीक है, अभी आज हम इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने स्लाइड्स। अब सब लोग को क्लियर हो गया ना, जितना आज हमने पढ़ा अभी तक? मैम एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा? एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। अगर आपके ये सब स्ट्रोंग हो गया तो फिर यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, आप इनको स्ट्रोंग कर लो। मैम ठीक है, मैम जैसे डेफिनेशन है, वो कैसे किस तरीके से आ जाएंगी? नहीं डेफिनेशन वगैरह वैसे नहीं आती, नहीं डेफिनेशन आएंगी। तो, हाँ डेफिनेशन नहीं आती, लेकिन अगर आपको हम्म। बेसिक चीज नहीं पता होगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए ओके। हम पहले हमें पता होना चाहिए, इसलिए हम डेफिनेशंस को ये देखते हैं। कैरेक्टर और फीचर्स वो कैसे आते हैं? फीचर्स ऐसे कुछ कुछ आपको दे देंगे कि तीन चार चीजें दे दी कि ये इसके फीचर्स है और इनमें से क्या नहीं है, तो आपको उसमें से ढूंढना पड़ेगा कि हाँ ये डुअल भी है, ये और क्या क्या थे उसके फीचर्स।
ड्यूअल भी है और ये सार्वभौमिक भी है, वो 3-4 ऐसे दे देंगे। फिर एक ऐसा ऐसा कुछ दे देंगे जिसमें आपको नहीं लगेगा कि नहीं ये नहीं है कम्युनिकेशन का फील्ड, ऐसे कुछ करके। ठीक ओके है, मैम। हाँ जी। चलिए नेक्स्ट, अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स को कर देखते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा ना अभी कि हाँ जितना मैंने पढ़ा वो आपको याद है। नहीं आया क्या? जी मैम, आ गया। आया है मैम। ओके, चलिए मैम यहाँ पे मैम हाँ जैसे जी, ये दे रखा है, इन एडिशन देयर कैन बी सम मोर फंक्शंस, तो ये कैसे आ जाएंगे? डेनोटेशन पूछ लेंगे, संकेत क्या है, ये क्या है, या इनके फीचर नहीं से पूछेंगे? नहीं नहीं, डेनोटेशन जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको, एक एग्जांपल दे हम्म। देंगे, फिर उसके बाद अच्छा। पूछेंगे कि डेनोटेशन है कि क्या है। आप लोग क्वेश्चंस करोगे तो आपको आ जाएगा समझ में, आप पूरे टाइम आपके ओके क्वेश्चन मैम। आंसर चलेंगे। ठीक है, चलिए हमने नॉन अच्छा वर्बल मैम। कम्युनिकेशन यहाँ तक कर लिया था ना। अब हम नेक्स्ट इस पे चलते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमने क्या किया था कि जो हमारा वर्डलेस मैसेज होगा ये, ठीक है। अच्छा शायद हमने ये नहीं किया था, हाँ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे हम थे। हाँ, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस मैसेज, जिसमें कोई वर्ड नहीं होंगे। देयर इज अ फेमस कोट, एक फेमस कोट क्या है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। कि हमारे जो एक्शंस है ना, वो हमारे वर्ड से ज्यादा लाउड बोलते हैं। जैसे मैं जिस तरीके का बिहेव कर रही हूँ, है ना, मेरे जो फेशियल फेशियल एक्सप्रेशंस है या मेरे जो पोस्चर है, जो जेस्चर है लोगों के प्रति, वो ज्यादा ज्यादा देखे जाएंगे, वो ज्यादा समझे जाएंगे मेरे वर्ड से। मैं वर्ड से अच्छा अच्छा बोल रही हूँ, लेकिन वैसे मैं मेरा जो फेशियल एक्सप्रेशंस है उससे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये ऐसा जैसा ये बोल रही है वैसा नहीं है, तो आप समझ जाओगे अलग से। तो क्या है, एक्शन जो है हमारे जो सामने जो जैसे हम हैं, वो हमारे जो मूवमेंट्स है, बॉडी मूवमेंट्स है, वो ज्यादा लाउड बोलते हैं हमारे शब्दों से। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द स्पीकर एंड डज नॉट मेक यूज ऑफ वर्ड्स। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, स्पीकर की जो बॉडी लैंग्वेज है। कम्युनिकेशन अदर देन oral and written such as body gesture, eye contact, body language, posture, tone of voice, facial expression is called non-verbal communication. अच्छा, अभी आपको पता होगा जैसे हम स्कूल में थे या कॉलेज में थे, तो क्या होता था, हमारे टीचर समझ जाते थे कि किस बच्चे को ये क्वेश्चन आता है और किसको नहीं आता। तो वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से, है ना, हमारा जो बॉडी लैंग्वेज, हम ऐसे थोड़ा छुप के बैठेंगे, किसी के पीछे होके बैठ जाएंगे, है ना, ऐसा सब हम करेंगे जब हमें कुछ नहीं आएगा। तो वो सारे जो पोस्चर, हमारे जो जेस्चर्स होंगे उस टाइम, तो वो टीचर समझ जाएगा कि इस बच्चे को ये नहीं आता, इसलिए ये छुप रहा है ना। तो हमारे जो बॉडी लैंग्वेज है उससे भी समझ में आ जाता है कि पर्सन क्या कहना चाहता है या क्या उसका अभी दिमाग में उसके चल रहा है ना। तो यही है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प द रिसीवर बेटर इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज। ठीक है, ये हेल्प करता है रिसीवर के, आप लोगों को हेल्प करेगा। अच्छा, जैसे मैं अभी मेरी वीडियो ऑन नहीं थी और मैं क्वेश्चंस कर रही थी, तो थोड़ा सा आपको अलग, मतलब अलग लग रहा होगा। और अभी मेरी वीडियो ऑन है और मेरे जेस्चर्स आपको दिख रहे हैं, मेरी फेशियल एक्सप्रेशंस आपको दिख रहा है, मेरे हाथ की जो पोजीशन है वो आपको दिख रही है, तो वो उनमें थोड़ा सा चेंज होगा, है ना। आपको ऐसे ही ज्यादा सही लगेगा जब आप फेशियल एक्सप्रेशंस भी देखोगे मेरे, है ना। अगर ऐसे ही आप पूरी क्लास कर लोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन मैम है, कौन पढ़ा रहा है ना, वो कैसी स्थिति में है, क्या कैसे वो पढ़ा रही है, तो वो सब चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है हमारी कम्युनिकेशन पे। ठीक है, तो नॉन वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन हैज द फॉलोइंग 3 एलिमेंट्स। क्या क्या होते हैं, हमारा अपियरेंस, बॉडी लैंग्वेज और हमारी साउंड। ठीक है, तो अपियरेंस क्या है, क्लोथिंग, हेयर स्टाइल,
नीटनेस ऑफ द स्पीकर, ठीक है, हमारी क्लोथिंग, हमारी हेयर स्टाइल, हमारी नीटनेस, हम कितने साफ सुथरे बैठे हुए हैं, सराउंडिंग लाइक रूम, मेरे आसपास का पोजीशन क्या है, मेरे आसपास कैसी जगह पे मैं बैठी हुई हूँ, है ना। आप मेरे आसपास पीछे कोई आ गया जैसे मान लो, तो क्या होगा, आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हमारी कम्युनिकेशन पे इफेक्ट डालती है। लाइटनिंग कैसी है, डेकोरेशन कैसी है, फर्निशिंग कैसी है, ये सारी चीजें इफेक्ट डालती है हमारी कम्युनिकेशन पे। उसके बाद इट इंक्लूड फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर एंड पोस्चर। बॉडी लैंग्वेज में मतलब वही कि आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आपके जेस्चर कैसे हैं, आपके पोस्चर्स कैसे हैं, ठीक है। साउंड, ये शायद यहाँ गलती से आ गया, मैं एक बार चेक करूंगी क्योंकि साउंड इसमें नहीं आएगा, है ना। ठीक है, तो अभी आपको बस इतना ही समझना है, अपियरेंस और हमारा बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। अब नेक्स्ट हम चलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डिवाइड इन टू ग्रुप्स, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक क्या है, तो चीज एक जगह रुकी हुई है, थमी हुई है, और डायनेमिक क्या है, तो चलता रहता है, कंटिन्यूस चलता रहता है। तो डिस्टेंस, जैसे कि स्टैटिक फंक्शन फीचर में क्या आएगा, डिस्टेंस, मतलब हम जैसे नॉन वर्बल अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो किस पर डिपेंड होगा वो, डिस्टेंस पे, आप कितने दूर हो पर्सन के। अगर आप, जैसे हमने उसी दिन देखा था कि अगर टीचर यहाँ पे है और स्टूडेंट बिल्कुल पीछे है, डिस्टेंस है उसमें काफी, तो वो शायद उसके टूट जाएगा, उसका फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देख पाएगा, या उसके जो पोस्चर्स है वो नहीं देख पाएगा उस टाइम, है ना, बहुत पीछे है वो, बहुत दूर है, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उस पर इफेक्ट डालती है। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्या है, जैसे कि कोई कॉम्पिटिटर है ना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से हम समझ जाएंगे कि ये किस, अभी ये कैसे माहौल में है, या किस तरीके के इनका जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है। जैसे कि कोई एक एग्जांपल के लिए क्या है कि कोई कॉम्पिटिटर है, दो लोग हैं, दो स्टूडेंट है, और वो कंपटीशन में है अभी, जैसे कि उनका कोई मैच है, ठीक है। तो वो लोग ऐसे एक दूसरे के सामने खड़े होंगे, है ना, फेस टू फेस। जब भी कोई मुकाबला होगा वो कैसे होंगे, फेस टू फेस होंगे। तो वो क्या दिखाता है, कॉम्पिटिटर है ये लोग, है ना। नॉन वर्बली हमें पता चल जाएगा कि ये कॉम्पिटिटर है, ठीक है। या साइड टू साइड खड़े होंगे, एक इधर खड़ा है, एक इधर साइड, मतलब एक दूसरे के साइड में खड़े होंगे। तो ये ओरिएंटेशन है जिससे हमें पता चल जाता है, नॉन वर्बली ही, हमें कोई बताएगा नहीं आके कि ये दोनों देखो अब इनका मैच होने वाला है, ऐसे कोई आके नहीं बताएगा, लेकिन हम जब देखेंगे दो लोग हैं आमने सामने खड़े हैं कि हाँ इनका कोई कंपटीशन होगा अभी। उसके बाद आता है पोस्चर। पोस्चर जैसे कि हम लेग क्रोस्ड बैठे हुए हैं, फोल्डेड आर्म्स हमारा, हम इस तरह से बैठे हैं। तो उसमें आपने देखा होगा साइकोलॉजी की जो कुछ कुछ साइकोलॉजिकल कुछ प्रिंसिपल्स है उसमें बताते हैं कि लेग क्रॉस हम कब करते हैं, जब हम किसी चीज से, मतलब हम थोड़ा डरे हुए बैठे हो या हम कॉन्फिडेंट ना हो, तो हम लेग क्रॉस करके बैठते हैं। या फोल्डेड आर्म्स हम कब करते हैं, है ना, मतलब हमें किसी चीज से डर है या अंडर कॉन्फिडेंस है व्यक्ति, तो तब हम ऐसे फोल्डेड आर्म्स और लेग क्रोस करके बैठते हैं। तो इससे भी हमें पता चल जाएगा नॉन वर्बली, मुझे नहीं पता या फिर मेरी आपसे बात नहीं हुई कि आप कैसा फील कर रहे हो, लेकिन आपका जो पोस्चर है उससे मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। फिजिकल कांटेक्ट, अब नॉन वर्बली ही हमें पता चल जाएगा। शेकिंग हैंड, हम किस तरह से एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि कोई ऐसे कोई राजनीति वाले होते हैं ना, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो कैसे हाथ कितनी गर्मजोशी से मिलाते हैं, है ना। जैसे मोदी जी को आप कभी देखना, जब वो हैंडशेक करते हो तो ऐसे एक हाथ उनका ऐसे, मतलब हैंडशेक करेंगे, दूसरा हाथ ऐसे ऊपर से रखेंगे। वो ये सारे क्या है, फिजिकल कांटेक्ट, मतलब हमें पता चलता है नॉन वर्बली हमें पता चलेगा कि ये पर्सन क्या कहना चाहता है, कैसे, मतलब इनका क्या पूरा का पूरा बोलने का या हमें एक्सपीरियंस कराने का क्या मतलब है,
ठीक है, हमें मीनिंग्स समझ में आ जाते हैं नॉन वर्बली। जैसे हम किसी टचिंग से हमें पता चलेगा, होल्डिंग से, पैटिंग से। जैसे पैटिंग मतलब ऐसे हाथ रखना किसी के ऊपर, जैसे कोई किसी को हमें सांत्वना देनी है ना, कोई परेशान है तो हम उनको ऐसे ऊपर से पैट करेंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं ये क्या है, स्टैटिक फीचर है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। हम उसको वर्ड्स में नहीं बोल सकते, कुछ कुछ चीजें क्या है हम वर्ड्स में नहीं बोल सकते, तो हम ऐसे कुछ नॉन वर्बल साइन या कुछ पोस्चर या ये जो सारी चीजें हैं हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ स्टैटिक फीचर। अब उसके बाद आते हैं डायनेमिक फीचर। डायनेमिक फीचर मतलब जो चलते रहते हैं, है ना। फेशियल एक्सप्रेशन सच एज स्माइल, फ्रोन, रेज्ड आईब्रो, यौन एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ये चलती रहती है ना। जैसे हम, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस हर टाइम चेंज होंगे, जब भी मैं आपको कोई एग्जांपल दूंगी उस हिसाब से मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज होंगे। तो वैसे ही जैसे मेरी स्माइल, किसी टाइम मैं स्माइल कर रही हूँ, किसी टाइम मैं ऐसे गुस्से से देख रही हूँ, किसी भी टाइम हम अलग अलग, जो हमारे नॉन वर्बली हमें पता चलेगा कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं, है ना। इनका क्या देखने का क्या तरीका है अभी, है ना। जैसे हम एक आईब्रो को रेज करके देखते हैं, मतलब कुछ डाउटफुल हमें लगता है, या हमें अच्छा अच्छा ऐसा था, मतलब कोई झूठ बोल रहा है तो हम ऐसे आईब्रो एक ऊपर करके तब देखेंगे। तो ये सब क्या है, नॉन वर्बल डायनेमिक फीचर है ये। ठीक है, उसके बाद जेस्चर, हमारे जो हैंड के मूवमेंट है, जैसे मैं अभी पूरे हैंड के मूवमेंट्स कर रही हूँ, वो क्या है, चल रहा है ऐसे, मेरा हैंड एक जगह पे नहीं रुका, ऐसे चल रहा है पूरा टाइम की। जैसे हमारा जेस्चर है ये हैंड मूवमेंट। ठीक है, हैंड मूवमेंट आ जाएगा। उसके बाद है लुकिंग, आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट से भी हम बहुत सारी चीजें समझ जाते हैं पर्सन की। जैसे कि जिसको जैसे हमने किसी से क्वेश्चन करा और वो हमें आई कांटेक्ट करके सब कुछ बता रहा है ना, तो हमें समझ आ जाएगा कि हाँ ये ठीक है, इनको आता है। अब कोई पर्सन है जो सामने सामने झूठ बोल रहा है, वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। ये सारी चीजें क्या है, नॉन वर्बली हमें पर्सन के बारे में सब कुछ बता देती है। ठीक है, यहाँ पे कोई वर्ड्स यूज नहीं हो रहे, बट नॉन वर्बली हमें सब कुछ समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये दो फीचर्स हुए, स्टैटिक और डायनेमिक। नेक्स्ट हम चलते हैं, हाँ, टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। टाइप्स क्या क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, तो पहला है प्रोक्सेमिक्स, समीपता। ठीक है, समीपता क्या है, जैसे कि वही जो हम एग्जांपल देते हैं कि हम कितने आस पास है, कितने पास पास बैठे हुए हैं, ये चीज हमें, जैसे कोई कोई किसी के टीचर है, ठीक है, मेरे टीचर है जो, तो मैं उनके बिल्कुल ऐसे साथ में तो नहीं बैठ सकती ना, है ना। जैसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठ सकते हैं, मम्मी पापा के साथ बैठ सकते हैं, लेकिन मैं अपने टीचर के बिल्कुल ऐसे साथ में नहीं बैठ सकती, मैं उनसे थोड़ा दूर होके, डिस्टेंस रहेगा हमारे बीच में, है ना। तो कितना डिस्टेंस है किसी के बीच में, हमें वो समझ में आ जाता है कि नॉन वर्बली कि इनका क्या रिलेशन है, या ये किस बारे में बात कर रही है, ये सारी चीजें हमें समझ में आ जाएगी, है ना। टीचर से हम थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे। तो ये क्या है, समीपता, प्रोक्सेमिक्स। इन वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है, जैसे हमने अभी उधर वो सारे मैक्रो फंक्शंस देखे थे ना, वैसे ही ये वर्ड्स को आपको याद रखना है। इन वर्ड्स में से ये बहुत इजी है, ठीक है, लेकिन ये जो वर्ड्स है ना, ये कभी कभी हमें समझ में नहीं आएंगे कि ये किस बारे में कहना चाह रहे हैं। तो इसको बोलते हैं समीपता को प्रोक्सेमिक्स। ठीक है, ये इजी सी चीज है समीपता, आप सबको पता है, लेकिन जब प्रोक्सेमिक्स आ जाएगा तो हम एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। उसके बाद है पैरालिंग्विस्टिक। पैरालिंग्विस्टिक में क्या आता है, पैरालिंग्विस्टिक, इसमें सब आएगा हमारा जो पिच, वॉल्यूम, स्पीड, क्लैरिटी, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ये आएगी हमारी पैरा लैंग्वेज में। ठीक है, उसके बाद हमारी काइनेसिक। काइनेसिक मतलब मूवमेंट से मैसेज देना। जैसे जो ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस का इसमें एग्जांपल दिया है कि जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है वो कैसे मूवमेंट से हमें सारे मैसेज देती है ना, कि अब जाना है, अब रुकना है, अब कुछ टाइम वेट करना है ना, ये सारी चीजें कैसे देती है वो, मूवमेंट से। तो ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक टाइप हुआ।
उसके बाद आता है, हाँ इसमें क्या चीज बताई है कि जो हमारा मैसेज है, ठीक है, मैं जो बोल रही हूँ उसमें सिर्फ मेरे 7%, सिर्फ 7% ही वर्ड्स काम में आते हैं। 38% मेरी टोन ऑफ वॉइस है ना, टोन हमने उस दिन समझी थी। जैसे मैं हाँ, जैसे मैं आपसे बीच बीच में कभी मेरी टोन हाई जाती है, कभी कभी धीरे हो जाती है, कभी मैं एक वर्ड पे बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ, तो ये क्या है, 38% टोन ऑफ वॉइस। किसी भी एक मैसेज को मैं डिलीवर कर रही हूँ तो उसमें सिर्फ मेरे जो वर्ड्स है ना, जो मेरे, हम ऐसा सोचते हैं कि हम सिर्फ वर्ड्स से ही बात करते हैं, ऐसा नहीं होता। सिर्फ हमारे वर्ड्स तो हमारे सिर्फ 7% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, 38% हमारी टोन ऑफ वॉइस कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, और 55% हमारी बॉडी लैंग्वेज, जैसे हम बात कर रहे हैं, हमारे जो ये सारी चीजें हैं, जेस्चर्स, पोस्चर्स, मैं कैसे बैठी हूँ, मैं कैसे आंसर कर रही हूँ, है ना, ये सारी चीजें 55% ये देखी जाती है। इसीलिए तो हमारे क्या होता है, इंटरव्यूज होते हैं, है ना। हम अगर हमारी नॉलेज ही देखनी है किसी को, तो वो तो हमें मतलब हम जो वो देंगे, एग्जाम देंगे, उससे भी पता चल जाएगी। लेकिन क्या होता है, हम किसी भी जॉब के लिए जाए, हम एडमिशन के लिए जाए, तो क्या होता है, हमारा इंटरव्यू लिया जाता है, उसमें क्या देखते हैं, वो हमारे कॉन्फिडेंस देखते हैं, हमारा बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, हम कैसे बात करते हैं, हमें कितना पता है कि कैसे हमें आना है, कैसे हमें जाना है, कैसे हमें बैठना है, वो सारी चीजें देखी जाती है हमारे इंटरव्यू में। ठीक है, तो 55% हमारी बॉडी लैंग्वेज काम करती है, 38% हमारी टोन ऑफ वॉइस, और सिर्फ 7% हमारे वर्ड्स काम करते हैं। ठीक है, तो तभी जैसे कुछ होती है ना, कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस वगैरह, तो उसमें क्या करते हैं, वो बॉडी लैंग्वेज पे ही ध्यान देते हैं हमारी, है ना, कि हमें कैसे क्या पहनना है, क्या कैसे बैठना है, कैसे उठना है, वो सारी चीजें, तो ये सब आएगा। ये एक रूल है। आ, मुझे इनका नाम अभी याद नहीं आ रहा, मैं इसमें ऐड करके तो आपको मैं सेंड कर दूंगी पूरी पीडीएफ। ठीक है, ये किसी एक मतलब उन्होंने दी है, किसी रिसर्चर ने, ये पूरा कॉन्सेप्ट 7%, 38, मेहरेबियन मेहरेबियन करके कुछ है, मैं इसमें ऐड कर दूंगी। उसके बाद है हैप्टिक्स। ठीक है, हैप्टिक्स मतलब हमारे टच से, है ना, हमारे टच से, जैसे कि अभी इसमें आपको दिख रहा होगा कि हैंडशेक कर रहे हैं, वो कैसे, इन सब चीजों से भी हमें एक नॉन वर्बल मैसेज मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद है फोनेमिक्स। फोनेमिक्स मतलब साउंड से रिलेटेड, कैसी मेरी मतलब मेरी जो साउंड है वो कैसी है, मतलब फोनेमिक्स में आ जाएगी कि ये कैसा साउंड कर रहा है, कोई पर्सन, कोई कुछ भी चीज है, तो हमें, एक सेकेंड मैं इसको, फोनेमिक्स मैं आपको बताती हूँ इसको, ठीक है, बाद में। उसके बाद आता है ड्रेस एंड अपीयरेंस। हाँ जी, मैम, हाँ ये जी, इनका हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? जैसे हैपेटिक्स है और पेनेमिक है, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको हिंदी में तो मुझे देखना पड़ेगा एक बार, मैं ऐड कर दूंगी इसमें। ठीक है, हाँ वैसे जी ना, मैम, क्योंकि ये इंग्लिश में तो नाम याद होगी, लेकिन हिंदी में भी हमको समझना पड़ेगा ना कि क्या बोलते हैं। ठीक है, वैसे इसके अगर आप इंग्लिश में ही कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इंग्लिश में ही आता है मोस्टली इसके नाम ना, हिंदी में तो और ज्यादा आपको ऐसे लगेंगे कि ये कैसे वर्ड्स आ गए। चलो मैं फिर भी ऐड कर हाँ, दूंगी, ठीक है। हिंदी मैंने वो पढ़ के देखी थी, वो मुझे याद करना बहुत डिफिकल्ट लग रहा था। मैम और एक चीज पूछनी थी, हाँ जी, पैरालिंग्विस्टिक और फोनेमिक्स, इसमें क्या मतलब अंतर है? क्योंकि वहां पे पीच वॉल्यूम, एक्चुअली वो मुझे समझ में नहीं आया, पीच वॉल्यूम, स्पीड, क्लैरिटी, तो हाँ ये मैं आपको बताती हूँ, फिनोमिक्स में आपको बताती हूँ देख के एक बार। ठीक है, नेक्स्ट हम कर लेते हैं, तब मैम तक एक ये मैं, चीज और मैं पूछ लूं, ये टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, तो पैरालिंग्विस्टिक में पिच और वॉल्यूम दिया गया है, तो उसमें वॉल्यूम तो नहीं, मतलब ये नहीं समझ में आ रहा है, हाँ नॉन हाँ वर्बल में कैसे हो सकता है?
पैरालिंग्विस्टिक और फिनोमिक्स मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अभी हम और सारे देख लेते हैं आज की क्लास में, मैं ये कल आपको क्लियर करूंगी, ठीक है। चलिए अब, हाँ जी, नेक्स्ट हम चलते हैं ड्रेस एंड अपीयरेंस पे। मतलब हमारी ड्रेस और अपीयरेंस से भी हमें नॉन वर्बली ऐसे जज कर लिया जाता है ना। हमें पता, मतलब ऐसे हमारी ड्रेस कैसी है, हमारा अपीयरेंस कैसा है। जैसे कि अब हम किसी ऑफिस में जा रहे हैं तो हम उस टाइम एक फॉर्मल ड्रेस में होंगे, ठीक है। या फिर अगर हम किसी शादी में जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, तो हम एक वैसी इनफॉर्मल ड्रेस में होंगे। तो ये जो हमारे ड्रेस और अपीयरेंस है ना, उससे भी बहुत सारी चीजें नॉन वर्बली हम कम्युनिकेट, हम मैसेज दे देते हैं पर्सन को, सामने वाले को, ठीक है। उसके बाद है क्रोमेटिक्स। क्रोमेटिक्स मतलब कलर्स से रिलेटेड। जैसे कुछ कुछ कलर्स होते हैं, मतलब कैसे बोल सकते हैं हम, कलर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैम येलो, मैम जैसे रोड पे रेड लाइट वगैरह लगी रहती है, रेड लाइट, ग्रीन लाइट। हाँ, इनसे, या जो सिग्नल देते हैं, या फिर जैसे कि हम देखते हैं ना कि हर एक दिन के अलग अलग कलर होते हैं। कोई जैसे यस मैम, ड्रेसिंग कोड होती है जैसे। हाँ, जैसे थर्सडे को कोई येलो कपड़े पहनते हैं, है ना, तो हम उसको देख के कि अच्छा आज थर्सडे है इसलिए इन्होंने येलो कपड़े पहने हैं। या फिर जैसे, दिस हाँ जी, ये कलर्स का जो है, मतलब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकती हूँ हाँ कि जी, कलर्स जो है उसके पीछे साइकोलॉजी रहती है। हर एक की, मतलब रेड इज पैशनेट, तो डेंजर के लिए हम लोग रेड यूज करते हैं कि सबको पता चले, या फिर अटेंशन सीख करने के लिए रेड यूज करते हैं। ग्रीन इज फॉर नेचुरल प्रोडक्ट्स, मतलब प्रोडक्ट्स में अगर हम लोग ग्रीन यूज करते हैं तो लोगों को वो प्रोडक्ट देखने से पहले वो नेचुरल है इसीलिए वो वहां पे अट्रैक्ट होते हैं, समथिंग लाइक दैट। हाँ, क्रोमेटिक्स है वैसे कलर्स से, मतलब कलर्स से भी हमें एक नॉन वर्बली हमें मैसेज मिल जाता है, ठीक है। मैम जैसे, जैसे रेड और ग्रीन नॉन वेज और वेज का भी पता लगता है। हाँ बिल्कुल, ग्रीन से हमें वेज का पता चलता है और रेड से नॉन वेज का, ठीक है। ये सारी चीजें क्रोमेटिक्स में आ जाएगी। उसके बाद आता है आइकोनिक्स या इमोजीज, जो हम इमोजी यूज करते हैं, है ना। हम सब लोग चैट में इमोजीज को यूज करते हैं, तो उनसे क्या होता है, हम एक मैसेज दे देते हैं सामने वाले को। अब हम कोई हंसने वाले इमोजी सेंड करेंगे, कोई किसी ने जोक भेजा है तो हम हंसने वाला इमोजी सेंड करेंगे। कोई गुड मॉर्निंग के लिए हम वो सन वाला इमोजी सेंड करेंगे। तो ये सारे जो हम इमोजीज यूज करते हैं, है ना, तो ये भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। हम बहुत बड़ा मैसेज दे सकते हैं एक इमोजी से, ठीक है। उसके बाद है आर्टिफैक्ट और थिंग्स। आर्टिफैक्ट और थिंग मतलब जो हमने पहना हुआ है, जैसे ज्वेलरी, एसेसरीज, जो भी हमने पहनी हुई है, उनसे भी हमें बहुत सारे मैसेज मिल जाते हैं। जैसे कि आप देखोगे कोई टैटू बना के घूमता है, तो हमें लगता है कि हाँ ये कोई कूल पर्सन है बहुत, है ना। ऐसा आजकल हम क्या समझते हैं कि जो टैटू बनाएगा कि ये बहुत कूल है। जो रैपर्स वगैरह होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो हमेशा, मतलब उनका एक ये है कि जो रैपर होंगे वो टैटू जरूर बनवाएंगे, ठीक है। तो इनसे भी हमें पता चल जाएगा। या फिर आ, कुछ भी ऐसे एसेसरीज जो हम ऐसा पहनते हैं, तो उनसे, जैसे हर किसी का रिचुअल होता है, जैसे शादी वगैरह में किसी के यहाँ पे कुछ अलग एसेसरी पहनाई जाती है। मतलब महाराष्ट्र में शादी होगी तो कुछ एक अलग उनकी जैसे नथ होती है ना, जो वो नोज रिंग उनकी अलग से होती है। राजस्थानी शादी होगी उनका, जैसे वो होता है ना, टीका होता है कुछ अलग सा, वो गोल गोल, है ना। और ना, हाँ हाँ जी, तो ये सारे आर्टिफैक्ट है, मतलब हमें इनको देख के पता चल जाएगा कि अच्छा ये कोई राजस्थानी शादी है, ये कोई मराठी लेडी है। इन सब चीजों से हमें पता चल जाएगा, क्या। उसके बाद है स्टडी ऑफ रोल ऑफ आई कॉन्टेक्ट, ओक्यूलेसिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, जब आई कांटेक्ट के बारे में हम स्टडी करते हैं, आई कांटेक्ट से जब हम समझ जाते हैं, हम उसको बोलते हैं ओक्यूलेसिक्स, ठीक ठीक है। जैसे देखो ये आई कांटेक्ट इन्होंने इसमें दिखाया हुआ है इमोजी में, ये थोड़ा सैड है ना, इससे हम समझ गए। तो ये नॉन वर्बल हमें मैसेज कर दे रहा है, ओक्यूलेसिक्स हम उसको बोलेंगे। स्टडी ऑफ यूज ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम का
जो यूज स्टडी करेंगे उसको बोलेंगे क्रोनेमिक्स, ठीक है, याद रखेंगे क्रोनेमिक्स। उसके बाद है वेरिएशन इन पिच, पिच का फिर से वही पैरालिंग्विस्टिक। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा देख के आपको बताती हूँ, पैरालिंग्विस्टिक और फिनोमिक्स को, ठीक है। और आप लोग को ये सारे समझ में आए ना? इनके जो वर्ड्स है इनको आपको याद रखना है कि प्रोक्सेमिक्स किससे रिलेटेड है, समीपता से, काइनेसिक्स मूवमेंट से। जैसे ही मैं ऐसा बोलूं कि हैप्टिक्स, तो आपको एकदम आंसर करना है टच, फिनोमिक्स साउंड से, ठीक है। एक्सप्लेन मैं इसको बाद में कर दूंगी, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ड्रेस एंड अपीयरेंस तो अलग से ही है। उसके बाद कलर से रिलेटेड क्या है, क्रोमेटिक्स। इमोजी से रिलेटेड क्या है, आइकोनिक्स। थिंग्स से रिलेटेड क्या है, आर्टिफैक्ट। उसके बाद आई कॉन्टेक्ट, आई से रिलेटेड क्या है, ओक्यूलेसिक्स, ठीक है। टाइम से रिलेटेड है क्रोनेमिक्स, और पिच से रिलेटेड है पैरालिंग्विस्टिक, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं फिर अगला, हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल। तो पर्पस एंड स्टाइल के बेस पे दो तरह से थी, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये बहुत इजी सा है, फॉर्मल कम्युनिकेशन जिसमें कुछ रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगी, कन्वेंशंस होंगी, प्रोटोकॉल्स होंगे, है ना। हमें किसी बड़े जो पद पे है उनसे बात करने के लिए कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती है। किसी को हमें सिर्फ एप्लीकेशंस ही लिख सकते हैं, किन्हीं को हम सिर्फ मेल ही कर सकते हैं, किन्हीं को हम पहले अपॉइंटमेंट लेके तब हम उनसे बात कर सकते हैं जाके। तो ये जब सब रूल्स रेगुलेशंस हमें जब फॉलो करनी पड़े, उसको हम बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। और जब हम बात करें उसमें भी हमारा मतलब हम कुछ भी नहीं बोल सकते वहां पे जाके, हमारा एक ही मुद्दा होना चाहिए कि हाँ हमें इस पे जाके बोलना है उनको, और कुछ पहले से हम प्रिपेयर करेंगे कि हाँ ये मुझे उनको बोलना है जाके। ये क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है, जिसमें आपको बहुत कुछ सोच के समझ के तब हमें बोलना पड़े। अब ये क्या करता है, इट फॉलोज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इट कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड अक्रॉस हिरार्की और अथॉरिटी लाइंस। मतलब ये अपवर्ड ऊपर की तरफ, जैसे कि हमारे जो हमारे से बड़े हैं, है ना, उनकी तरफ जाएगा ये मैसेज। मैं अपने जो हमारे वीसी सर है, मैं उनको कोई मैसेज कर रही हूँ, तो मैं कुछ ईमेल कर रही हूँ, ठीक है, तो ऐसे जाएगा। या फिर उनसे हमें कोई लेटर आएगा कि छुट्टी के लिए, या कुछ भी ऐसा लेटर आया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, वीसी सर को जाएगा, और डाउनवर्ड मतलब स्टूडेंट्स को आएगा, ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, द यूज ऑफ राइट लैंग्वेज, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, है ना, हमें सही शब्दों का, सही लैंग्वेज का, सही भाषा का, सही प्रोनाउंसिएशन का यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इन केस एन असिस्टेंट प्रोफेसर हैज टू कम्युनिकेट विद कॉलेज प्रिंसिपल, इट इज यूजुअली थ्रू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, है ना। अगर किसी प्रोफेसर को कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करनी है, तो उनको कैसे बात करनी होगी, मतलब उनको एक या तो एचओडी के थ्रू उनको बात करनी होगी। मतलब ये तो एक इन्होंने ऐसा एग्जांपल दे दिया, अपवर्ड को ये मैसेज जा रहा है, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल आप ऐसा सोचो कि आपके जो टीचर है, आपने अपने टीचर को कोई बात बोली कि सर हमें इतनी इतनी बुक्स लाइब्रेरी में चाहिए, है ना। अब आपके जो टीचर है वो ऊपर लेके जाएंगे, एचओडी सर के पास लेके जाएंगे कि सर बच्चों की इतनी इतनी बुक्स की डिमांड है। फिर एचओडी सर वहां पे जो हमारे प्रिंसिपल है या जो वीसी सर है उनके पास लेके जाएंगे। फिर इस तरह से फॉर्मल कम्युनिकेशन होगी, एप्लीकेशन उसमें देनी होगी, मतलब कुछ रूल्स रेगुलेशंस यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो हम नॉर्मल हर किसी से बात करते हैं ना, अपने घर में, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स से, कैसे भी कुछ भी बोल दो, है ना। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, चैनल एग्जिस्ट अलोंग विद फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, it mainly address the social need of the employees, it is interpersonal and mainly face to face and with the use of body gestures, it happens among friends and family, है ना। इसमें हम क्या यूज करते हैं,
इसमें हम इंटरपर्सनल मतलब हम दो लोगों से बात करते हैं, फेस टू फेस बात करते हैं, हम इसमें अपने बॉडी जेस्चर्स को भी यूज करते हैं। और इसमें हमारे जो इट हैपेंस अमंग फ्रेंड्स एंड फैमिली, हमारे फ्रेंड्स और फैमिली में ये होता है। In informal, there are no formal rules and regulations for communication. A lot of distortion or filtering may take place in informal communication, and it is termed as grapevine. है ना? तो grapevine मैंने उस दिन बताई थी, कोई बताओगे मुझे? मैम अर्थ का जो अनर्थ करके बताते हैं चीजों को। बिल्कुल ठीक है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते और हम कैसे भी कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें क्या हो जाता है, ये एक प्रॉब्लम आ जाती है इसमें ग्रेप वाइन की। ये बहुत बार आया है क्वेश्चन, है ना, कि ग्रेप वाइन किस में होता है, ठीक है, और ग्रेप वाइन क्या होता है, ऐसे कुछ आपको सेंटेंसेस दे देंगे। ठीक है, तो ग्रेप वाइन क्या है? जब हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ग्रेप वाइन होता है, जैसे मैंने अपने फ्रेंड को कुछ बात बोली, अब वो किसी और को बोल देगी, या वो अपनी किसी फ्रेंड को बोल देगी, उसकी कोई फ्रेंड किसी और को बोल देगी, वो जब बात आएगी घूम फिर के वो कुछ और ही होगी, है ना, वो एकदम चेंज हो चुकी होगी, जो मैंने बोला था उसका एकदम अलग रूप मुझे मिलेगा बाद में। तो ये होता है ग्रेप वाइन। ठीक है, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और फॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत इजी सा है ये। ठीक है, जिसमें रूल्स रेगुलेशन यूज होते हैं वो फॉर्मल, जिसमें नहीं होते वो इनफॉर्मल। जिसमें रूल रेगुलेशन फॉर्म यूज होते हैं वो औपचारिक, और जिसमें नहीं होते वो अनौपचारिक। ठीक है, फॉर्मल इज औपचारिक और इनफॉर्मल इज अनौपचारिक। उसके बाद हम नेक्स्ट, मैम हाँ एक जी, बार ग्रेप वाइन को एक पार्टिकुलर उसमें क्या बोलेंगे? ग्रेप वाइन को तो ग्रेप वाइन ही बोलते हैं, मैंने हिंदी में भी उसका देखा था। तो हिंदी का जो वर्ड है ना वो ऐसे आप क्या समझोगे, देखो ग्रेप वाइन से। तो मैं डिस्क्राइब कर सकूं ग्रेप वाइन? जैसे हाँ अपन बोलते राई का पहाड़ बना देना। हाँ जी, जैसे छोटा सा सांप निकला, मैंने आपको बताया, आपने किसी और को बताया, वो लास्ट में आके हो गया कि ये बड़ा अजगर था करके। तो हाँ इसका बिल्कुल, ये एक एग्जांपल भी हो सकता है, मतलब राई का पहाड़ बना देना इसका पर्टिकुलर हिंदी वर्ड है। ठीक है। देखो ग्रेप, देखो कुछ कुछ वर्ड्स जो है ना, जैसे ये कम्युनिकेशन जो भाषा है ये पूरी ही इंग्लिश की है। ठीक है, अब हम इसको जब हिंदी में चेंज करते हैं ना, तो वो उस वर्ड का एकदम अलग सा मतलब निकलता है। उसको आप ग्रेप वाइन ही समझोगे तो वो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। और हिंदी में भी ना आपको ग्रेप वाइन ही लिखा मिलता है, पेपर में भी ग्रेप वाइन हिंदी में बस लिख देंगे वो, ग्रेप वाइन क्या है। ठीक है, तो इन चीजों को आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। मैम, हाँ जी, इसको हम विकल्प बोल सकते हैं क्या? पतंजलि योग सूत्र में जो दिया है प्रमाण, विपर्यय विकल्प। विकल्प, हाँ, हाँ मतलब ऐसे समझने के लिए बोल सकते हो। अच्छा, हाँ मतलब क्योंकि आपको, विकल्प का मतलब ही वही है ना। हाँ हाँ वो तो मैं समझ गई। देखो आपको बस समझ में आना चाहिए, आप जैसे भी आपको जो भी एग्जाम्पल रखना है अपने लिए, हाँ ठीक है, वो ग्रेप वाइन वैसे ही विकल्प में भी ऐसे बोलते हैं ना कि कोई सांप निकला, सांप को आप रस्सी समझ रहे हो, है ना, वही वाली चीज है। हम्म, तो वही हाँ, है कि बस आपको वो समझ में आना चाहिए कि ग्रेप वाइन का मतलब क्या है, ये वर्ड आपको याद होना चाहिए। क्योंकि आपसे अगर ग्रेप वाइन वहां पे आ जाएगा और अगर आपको ये ग्रेप वाइन नहीं याद होगा तो फिर वहां पे आप फंस सकते हो, है ना, फिर आपको आंसर नहीं आ पाएगा। तो ये वर्ड्स को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम कर लेते हैं, थोड़ा सा बचा है हमारा। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेस पे, बहुत इजी सा है ये। तो पहला है वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन देखिए कैसे होगी, द बेसिकली दिस इज बेसिकली फॉर्मल, जो भी हमने फॉर्मल पढ़ा था ना, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू अप, कुछ भी चीज ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, मतलब मैं अपने वीसी से बात करूंगी या फिर वीसी सर मुझे मेरे से बात करेंगे, तो ये क्या होगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है देखो,
सबऑर्डिनेट, जब सुपीरियर जो है, सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है, उनको कोई मैसेज दे रहा है, तो ये होगा डाउनवर्ड। और जब सबऑर्डिनेट सुपीरियर को मैसेज दे रहा है तो ये होगा अपवर्ड। ठीक है, ये हुआ वर्टिकल कम्युनिकेशन। उसके बाद बात आती है लेटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन विथ पीपल एट द सेम लेवल इन हियरार्की ऑफ peers एंड कलीग्स इज टर्म एज अ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। मतलब जब हमारे साथ वालों से, हमारे कलीग से, हमारे कॉलेज मेट से, हम जब उनसे बात करते हैं, है ना, अपने साथ वालों से जब हम बात करते हैं, तो ये होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ठीक है, हम लोग अपने ही साथ वालों से, अगर आप सब लोग एक दूसरे से बात करोगे तो ये होगा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। दिस में कंबाइन हाई फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। हाँ, इसमें फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। जैसे कि आप लोग अभी कैसे बात करोगे, फॉर्मल वे में करोगे। आप यहाँ पे सब लोग मिले हो और आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो अभी आप लोग कैसे बात करोगे, फॉर्मल वे में करोगे कि आपके पास कम्युनिकेशन के नोट्स है क्या, प्लीज मुझे सेंड कर दो, या आपको ये समझ में आया है क्या, वो मुझे सेंड कर दो, या मुझे ये समझा दो। तो आप ऐसे बात करोगे। और जैसे ही आप फ्रेंड्स बन जाओगे मान लो, फिर आप हर तरीके की बात कर सकते हो एक दूसरे से। ठीक है, ऐसे ही होता है हमारे क्लासमेट्स, जैसे हम शुरू शुरू में जिनसे मिलते हैं तो हम वैसे ही उनसे फॉर्मली थोड़ी बात करेंगे, ऐसे आप करके बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा उनके साथ जब फ्रेंड्स बन जाएंगे तो हम आ जाएंगे फिर अपने तू तुम पे। तो यही होता है कि उसमें फॉर्मल इनफॉर्मल हम दोनों तरीके से बात कर सकते हैं। उसके बाद है दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये क्या है, मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, क्योंकि आप सब लोग एक जगह पे हो, एक चीज को सीख रहे हो, तो आप लोग बहुत इफेक्टिवली बात कर पाओगे, है ना। हॉरिजॉन्टल, ये होगी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जैसे अब वर्टिकल में है, ये बहुत ऊपर है हमारे से, हमारे सुपीरियर्स, और हम बहुत नीचे हैं इनसे, है ना। तो क्या होगा, हम उनसे, मतलब हमारे जो बातें हैं उनमें बहुत सारा गैप आ जाएगा। ठीक है, हमारी जो बातें हैं वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगी उतनी। लेकिन हॉरिजॉन्टल में हम सब लोग एक ही ग्रुप के हैं, एक ही हमारा एज ग्रुप हो सकता है, या हमारा जो पढ़ने की चीज है वो एक हो सकती है, तो वो बहुत इफेक्टिव हो जाएगा ये कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या है, डायगोनल कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव एज हियरार्किकल binding are removed and there is a free flow of information cutting across position और status। मतलब इसमें क्या हो रहा है, जैसे ये आपका टॉप मैनेजमेंट है, ये 3 मैनेजर्स है। ठीक है, एक कोई कंपनी है उसमें अलग अलग मैनेजर्स होते हैं, है ना। कोई पूरा अंदर का इंटीरियर सब कुछ संभालेगा, कोई बाहर का कुछ संभालेगा। ठीक है, तो ऐसे मैनेजर है, फिर उनके नीचे उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं। ये उनके सबऑर्डिनेट्स है, ये उनके सबऑर्डिनेट है। तो अब जो सबऑर्डिनेट है वो अपने मैनेजर से ना बात करके किसी और दूसरे मैनेजर से बात कर ले, तो ये है डायगोनल। ठीक है, मतलब फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। कुछ जो हमारी कम्युनिकेशन है वो किसी से भी, हम किसी से भी कर रहे हैं, ये है फ्री फ्लो कम्युनिकेशन। जैसे कि मैं अपना जैसे कॉलेज का एग्जांपल देती हूँ। अब हमारा है योगा वाला बैकग्राउंड, ये हमारे एचओडी सर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सारे स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ पे है साइकोलॉजी वाला डिपार्टमेंट, अब ये यहाँ के एचओडी सर है। ठीक है, डिपार्टमेंट के। अब अगर मैं फ्री हूँ, मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ, है ना, अपने एचओडी सर से भी बात कर सकती हूँ, साइकोलॉजी वाले सर से भी बात कर सकती हूँ। अगर मैं साइकोलॉजी वाले सर से बात कर रही हूँ जाके, ठीक है, अगर मैं साइकोलॉजी वाले सर से बात कर रही हूँ जाके, तो वो होगा आपका फ्री फ्लो और डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, हमारे बीच में ऐसा कोई गैप नहीं है कि ऊपर ही जाएगी बात या नीचे ही आएगी, ऐसे डायगोनल भी वो जा सकता है। तो ये क्या है, ये है आपका डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, प्लीज मैम एक बार और बताइए। वापस बताना है ये। यस मैम। देखो, आप समझो कि आप एक, जैसे अभी आप लोग सब मास्टर्स में मान लो, ठीक है, आपका एक योगा वाला डिपार्टमेंट है। ठीक है, और आपके कॉलेज में और भी सारे डिपार्टमेंट है, साइकोलॉजी है, बायोटेक है, जो भी।
सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सारे आपके डिपार्टमेंट, मतलब आपके कॉलेज में सारे डिपार्टमेंट है, और आप फ्री हो, आप किसी से भी बात कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक बंधे हुए हो, आपको सिर्फ अपने ही सर से, अपने ही मतलब टीचर से, अपने ही एचओडी से सिर्फ बात करनी है। आप किसी से भी जाके बात कर सकते हो। आप अपने साइकोलॉजी वाले डिपार्टमेंट के जो सर है, आपको कोई हेल्प चाहिए, ठीक है, आप मान लो कोई रिसर्च का कुछ काम कर रहे हो, तो आप सीधा जाके इनसे बात कर सकते हो, अपने दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट के टीचर से बात कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको पहले अपने एचओडी को बताना पड़ेगा, फिर ये आपसे, फिर ये एचओडी जो हमारे एचओडी सर है वो बात करेंगे साइकोलॉजी वाले सर से, ऐसा नहीं होगा। मैं सीधा जाके किसी से भी बात कर सकती हूँ। ये समझ में आया भाई? यस मैम। ठीक है। इट फैसिलिटेट इन बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड बॉन्डिंग बिटवीन द सुपीरियर एंड सपोर्ट सबऑर्डिनेट। ये क्या करता है, एक रिलेशनशिप बनाता है, एक बॉन्डिंग बनाता है दूसरे जो सुपीरियर है, हमारे जो सबऑर्डिनेट है, उन सबके साथ हमारी एक बॉन्डिंग बनाता है। हमारे पास एक फ्री फ्लो है, हम कहीं पे भी जाके किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं, है ना। तो ये है डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए ये तो हम, थोड़ा सा और बचा है हमारा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन का, ये हम कल करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। मैं आपको ये आगे पूरा भेज दूंगी, उसके बाद आप लोग उसको पढ़ के आना, फिर हम कल फिर से करेंगे इस पे बात। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को अभी ये सारा? यस मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन?